हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 जून के करंट अफेयर्स की और इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और इसके साथ स्टैटिक्स जी के भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती है। तो चलिए आज का देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। ऑनलाइन पोर्टल कौशल रजिस्टर किस राज्य ने लॉन्च किया? क्या होगा इसका सही आंसर? ये ऑनलाइन पोर्टल कौशल रजिस्टर है, प्रवासियों को डाटाबेस बनाने के लिए है। किस लिए है? प्रवासियों को डाटाबेस बनाया जाएगा और ये प्रवासियों के डाटाबेस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौशल रजिस्टर जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 जून को, अभी हाल ही में 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना, तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है 1 मई को, और सॉरी यहाँ पे अप्रैल था, तो 1 अप्रैल को होता है आपका किसी न किसी राज्य का। और इसके बाद साथ में आपको बता दें कि अप्रैल में उड़ीसा का भी होता है और उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का भी होता है। तो 1 अप्रैल का होता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा का, 14 अप्रैल को तमिलनाडु का और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 15 अप्रैल, तमिलनाडु 14 अप्रैल, 1 अप्रैल होता है उड़ीसा उत्कल दिवस मनाया जाता है उसको, उत्कल, और 1 मई को होता है आपका गुजरात में महाराष्ट्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ये इसका सही आंसर है तेलंगाना। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन होंगे? गुरप्रीत सिंह, अतुल सोबती, शशि शंकर, प्रदीप कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार। इनको हाल ही में भी इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और गुरप्रीत सिंह हमारे एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। एनटीपीसी, ये जो गुरप्रीत सिंह है हमारे एनटीपीसी। और जो अतुल सोबती है ना, ये भेल के अध्यक्ष हैं। अतुल सोबती, ये भेल, BHEL, भेल। और शशि शंकर हमारे ONGC के अध्यक्ष हैं। शशि शंकर, ONGC। मेरा जो एक क्वेश्चन होता है वो एक प्रश्न का आंसर नहीं आपको दूंगा मैं, उसके साथ साथ आपको 3 से 4 प्रश्नों का आंसर मिलेगा जो हमारा करंट से रिलेटेड है, और वो हम स्टैटिक जीके भी उसको कहते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। डेली आप ऐसे सुनोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। ठीक है। किस देश ने चीन से आने वाले सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है? और ये उड़ानें, ये प्रभावी 16 जून से प्रभावी होगा। और क्योंकि अमेरिका ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है और ये प्रभाव 16 जून से लागू होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने WHO के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं। WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे संबंधों को विच्छेद कर लिया है। और अभी एक अश्वैध व्यक्ति की हत्या में, पुलिस हिरासत की से हत्या के कारण वहाँ पे दंगे बहुत फैले हुए हैं, तो अमेरिका इससे भी जूझ रहा है। चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये उदय कोटक किसका स्थान लेंगे? इसका सही आंसर है उदय कोटक। ये विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेंगे, विक्रम किर्लोस्कर। और आपके संजीव बजाज इसके उपाध्यक्ष हैं। संजीव बजाज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और उदय कोटक कोटक महिंद्रा के फाउंडर हैं और वर्तमान में MD CMD हैं। ठीक है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की थीम क्या थी? और इसका 125वां सत्र था। 125वें सत्र के कारण ये चर्चा में रहा। और वर्तमान में 2020 की इसकी थीम थी नए विकास के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका और विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कोटक। और विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। संजीव बजाज इसके उपाध्यक्ष हैं और इसकी थीम थी नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका और विकास।
भारतीय उद्योग परिसंघ CII भारतीय कारोबारियों का एक संघ है जो देश में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगर पूछा जाए या फिर CII का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन का विकास किसने किया? तो इसका विकास किया DRDO ने, और इसरो के चेयरमैन है के सिवन। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अलंकृत किया है? अब इस ट्रस्ट का नाम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कहलाएगा ये। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी RSS विचारक थे, और ये भारत कश्मीर की आज़ादी को लेकर बड़े तत्पर रहते थे, और इनको किसी गंभीर परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा जाएगा। और आपको इससे पहले बता दें, हबीबगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी जी के नाम से रखा गया है, और लखनऊ में एक अटल चौक भी है, और लखनऊ स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत सारे नामों का परिवर्तन होना। और इस समय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है, फैजाबाद को अयोध्या किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए जो कि याद रखनी है। मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया है, तो अब हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। इनमें से जो ये आपका चेन्नई है, चेन्नई में जो बंदरगाह है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। जो आपका चेन्नई है ये कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और हम बात करें यहाँ पे, तो एक है न्यावा सेव, महाराष्ट्र में है, अरब सागर में है, वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से है हमारा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और केरल में है एक कोची है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, तो यह जहाज निर्माण की मरम्मत और सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। तो इस तरह, और जो हमारा कांडला है, कांडला हमारा ज्वारी बंदरगाह है, यहाँ कांडला लिखा हुआ है, कांडला हमारा ज्वारी बंदरगाह है। और चेन्नई में जो बंदरगाह है, मैंने आपको बताया कि वो कृत्रिम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह है वो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, गहरा कह सकते हैं उसको, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम में गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये आपको याद रखना है। श्री वीरेंद्र नाथ दत्त किस कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और ONGC के अध्यक्ष है हमारे शशि शंकर। ONGC के अध्यक्ष हैं शशि शंकर। और भेल के हैं अतुल सोबती। और NTPC के हैं गुरप्रीत सिंह। NTPC के गुरप्रीत सिंह। और भेल के कौन है? अतुल सोबती। तो ये भी आपको याद रखना है। फिनलैंड में भारत के, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, भारत के यहाँ क्या हो जाएगा, भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। और रवीश कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। और रवीश कुमार को पत्रकार रवीश कुमार के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये रवीश कुमार ऑफिसर हैं, और इनको अभी हाल ही में फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले ये विदेश सचिव थे। और गायत्री कुमार की बात करें तो गायत्री कुमार को यूके का
उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार यूके की हैं और ये इससे पहले ये फिनलैंड में थी। गायत्री कुमार फिनलैंड में थी और इनका स्थान लेंगे रवीश कुमार। गायत्री कुमार का स्थानांतरण किया गया है यूके के लिए और यूके में हमारे इससे पहले उच्चायुक्त थी रुचि घनश्याम। तो रुचि घनश्याम अब नहीं है, अब रुचि घनश्याम की जगह है गायत्री कुमार और गायत्री कुमार की जगह फिनलैंड में है रवीश कुमार। और आपको बात करें अजय विसारिया हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। अजय विसारिया ये हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और पीयूष श्रीवास्तव हमारे बहरीन के उच्चायुक्त हैं। पीयूष श्रीवास्तव हमारे बहरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन। तो ठीक है। और रवीश कुमार, तो इसका सही आंसर क्या होगा फिनलैंड के? तो रवीश कुमार सही आंसर है, रवीश कुमार। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। फिनलैंड की कैपिटल हो जाएगी हेलेंसिकी। और यहाँ पे यहाँ के आपका मुद्रा जिसे कहते हैं हम आप करेंसी, तो यहाँ की करेंसी है मारक्का। ठीक है। तो आपको ये स्टैटिक जीके भी साथ साथ में याद रखना है। और मैं कुछ चीज़ें और बताता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहें। और यहाँ पे अगर इसका भी आंसर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी, तो आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते रहिए। छोटी इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए धीरे धीरे बड़ी इन्फॉर्मेशन में चेंज होती है। और जर्मनी की कैपिटल है आपकी बर्लिन और यहाँ चलता है ड्यूसमार्क। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ चलती है मुद्रा ड्यूसमार्क। और बात करें हम रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ करेंसी है रूबल। और अमेरिका की तो पता है वाशिंगटन और यहाँ कैपिटल है डॉलर बहुत सबसे अच्छी मुद्रा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। और इसके बाद स्टैटिक जीके अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गुजरात, तो मैं गुजरात के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि गुजरात का पहला फूड पार्क बना था सूरत। गुजरात का पहला फूड पार्क था सूरत। और इसी तरह अगर राजस्थान का पहला फूड पार्क था अजमेर। महाराष्ट्र का पहला फूड पार्क था सतारा और दूसरा औरंगाबाद। महाराष्ट्र का पहला फूड पार्क सतारा और दूसरा औरंगाबाद में। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही आप लॉकडाउन और अनलॉक में कहीं अभी हम जा नहीं सकते हैं, हमारे सारे शिक्षण संस्थाएं हमारी बंद हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी जानकारी हम अपने चैनल के द्वारा और सारा करंट अफेयर्स, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे गांव में होंगे, गांव में इंटरनेट की सुविधा तो रहती है लेकिन न्यूज़पेपर नहीं आता, तो करंट अफेयर्स को कैसे कलेक्ट करें। तो हम लोग कलेक्ट करके करंट अफेयर्स आपको देते हैं ताकि आप एक साथ करंट अफेयर्स का अध्ययन कर सकें। और ऐसे ही आप इंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया से तो हमारा PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए, और फेसबुक पेज में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।